स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं TGT चंडीगढ़ सोशल साइंसेस के लिए या सीटेट पेपर 2 जिसमें सोशल साइंस आता है या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जनरल स्टडीज़ के ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नदी तंत्र। अगर हम बात करें कि इंडिया में यानी कि हमारे भारत में कितने प्रमुख नदी तंत्र हैं यानी कि कितने मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, तो देयर आर 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। पहला है इंडस यानी कि सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। तो आज हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, इनका ओरिजिन कहाँ है और आगे की वीडियोज़ में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो गंगा नदी तंत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। मतलब कि इसका ओरिजिन पॉइंट तो वैसे देवप्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों जब मिलती हैं तब वो गंगा का निर्माण करती हैं। पर हम ऐसा कह सकते हैं कि गंगा जो है उसका ओरिजिन पॉइंट हम देवप्रयाग से ही मानते हैं। पर अगर हमें ग्लेशियर्स लिखना हो तो उसके हेड वाटर्स में हम गंगोत्री ग्लेशियर लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गंगा जो है उसका ओरिजिन जो है गंगा जो है उसका ओरिजिन गंगोत्री से होता है और यमुना का ओरिजिन जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। अगर हम गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले ट्रिब्यूटरी जो है वो जो आती है, जो उसके लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसमें सबसे पहले आती है रामगंगा, उसके बाद है गोमती, फिर है घाघरा, फिर है गंडक, उसके बाद है कोसी और इसके बाद सबसे अंत में एक नदी और आती है जो कि है महानंदा। तो ये जो है ये सभी जो है वो गंगा की लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं और जो महानंदा है वो सबसे उसकी आखिरी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद जो गंगा है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर लेती है और वहाँ पर उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इधर से आती है इधर से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको जमुना के नाम से जाना जाता है और ये दोनों मिलके मेघना का निर्माण करते हैं और आगे जाकर फिर ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और उसके आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में या कहें कि बे ऑफ बंगाल में ये आगे ड्रेन आउट हो जाती है। अगर हम इसकी कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो आ जाएगी यमुना, जो कि उसी ओरिजिन पॉइंट से निकलती है आसपास से ही जहाँ से गंगा निकलती है। और इसकी दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है सोन नदी जो कि अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। तो आज हम इसकी कुछ लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं और आगे के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि गंगा का ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है और जो देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, ये सारे प्रयाग्स कहाँ कहाँ फॉर्म होते हैं, कौन कौन सी रिवर्स इनको फॉर्म करती हैं, ये हम आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आती है रामगंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सबसे पहली है और अगर हम इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो वो उत्तराखंड के कुमाऊँ हिल से मानी जाती है। अगर इसकी दूसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वो है गोमती और गोमती जो रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो फूलहर लेक माना जाता है और ये एक लौती ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन प्लेन में होता है यानी कि ज़मीनी क्षेत्रों में इसका ओरिजिन माना जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एक मात्र ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन प्लेन्स में है यानी कि ज़मीनी स्थल में है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो है गोमती रिवर। और गोमती नदी के किनारे पर ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक सिटी है लखनऊ, आपने सुना होगा, वो भी इसी के किनारे स्थित है। अगली रिवर आ जाती है घग्गर।
ठीक है। तो इसका, जिसको सरयू रिवर है ना, ये सारी रिवर्स भी बोला जाता है, कर्णाली, ये भी इसका ही नाम है। अगर हम इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो ये जो है वो इंडिया में ओरिजिन नहीं होता है इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो नेपाल हिमालय से होता है। और जैसा कि इसके किनारे पर कौन सी सिटीज़ स्थित हैं, तो उसमें आती है सबसे पहले अयोध्या, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो अयोध्या जो नगरी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप याद रखिएगा कि वो है घग्गर, ठीक है, घाघरा नदी। इसके बाद अगली आती है गंडक रिवर भी जो है वो भी इंडिया में ओरिजिन नहीं होता है इसका, ये भी नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से ओरिजिन होता है। और ये पटना के पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट जो है, एक मिनट, यहाँ पर ये पटना के पास आकर गंडक जो है वो यहाँ पर ये पटना के पास आकर जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद अगली जो नदी है वो है कोसी रिवर, ठीक है। इसका उद्गम स्थल जो है वो गोसाईनाथ हिमनद है, और ये भी हमारे इंडिया में जो है वो इसका ओरिजिन नहीं है, ये भी नेपाल हिमालयाज़ में इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इस कोसी रिवर की एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको सौरव विहार कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सौरव विहार कौन सी नदी है, तो आप मार्क करेंगे कोसी नदी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब ऊपर से आती है तो काफ़ी सारा अपने साथ ना सेडिमेंट्स लाती है, मिट्टी वगैरह के कण, तो इसकी वजह से ये अपने जो इसका एक एक्चुअल पाथ है, जो इसका रास्ता है, उससे ये डाइवर्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में फ्लड क्रिएट करती है। तो इसलिए इसको सौरव विहार कहा जाता होगा। आपने न्यूज़ में सुना होगा काफ़ी बार कि बिहार में फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तो वो उसके लिए यही रिवर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट रिवर जो है, और जो कि गंगा रिवर सिस्टम की सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है, वो है महानंदा, और ये दार्जिलिंग हिल से इसका ओरिजिन पॉइंट है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है वो यही है कि सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की। अगर हम लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो वह है महानंदा। तो यही है आज के लिए। एक बार हम इसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। जी देखिए, तो रामगंगा जो है वो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिन वो है उत्तराखंड, कुमाऊं हिमालय। इसके बाद दूसरी आती है वो है गोमती रिवर, ठीक है। गोमती रिवर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इसका जो ओरिजिन है वो प्लेन में है, यानी ज़मीनी क्षेत्र में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके किनारे लखनऊ ठीक है, वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट है घाघरा रिवर जिसको बोलते हैं, इसको सरयू कर्णाली रिवर भी इसी के नाम है, और इसका ओरिजिन जो है वो नेपाल हिमालयाज़ है, इंडिया में इसका ओरिजिन नहीं है। और इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, वो है अयोध्या, ठीक है। इसके बाद है गंडक, ठीक है। इसके बाद है गंडक जो है उसको नारायणी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका भी ओरिजिन जो है वो नेपाल और तिब्बत बॉर्डर ही है, और ये पटना के पास आकर यहाँ पर, ठीक है, ये जो है वो गंगा में मिल जाती है। इसके बाद अगली रिवर जो है वो है कोसी रिवर, और इसका भी ओरिजिन जो है वो नेपाल हिमालयाज़ में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इसकी ये है कि इसको सौरव विहार कहा जाता है, और यही वो रिवर है जिसकी वजह से बिहार में फ्लड्स वगैरह आते हैं। और सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी सबसे लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ है, तो आप मार्क करेंगे महानंदा। इसके अलावा अगर हम एक बार मैप को देखें, ऊपर ये डायग्राम को देखें, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये आ रही है रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, और ये यहाँ गंडक और कोसी, फिर महानंदा, और यहाँ इसके बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। उधर से आती है ब्रह्मपुत्रा, जिसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों मिलते हैं तो ये करते हैं मेघना का निर्माण, ठीक है। ये मेघना का निर्माण करते हैं जब इधर से गंगा आ रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पद्मा, पद्मा, और यहाँ से इस साइड से आ रही है जमुना, ठीक है। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। जब ये दोनों मिलती हैं तो यहाँ पर ये मेघना का निर्माण करती हैं।
और इसके बाद ये यहाँ पर बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा माना जाता है। और यही, इसके आगे आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।